अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो कि पिछला लेक्चर था नंबर ग्रुपिंग नंबर ग्रुप में हमने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा था कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग जो कि जो सबसे लास्ट पे इसको हमने छोड़ दिया था। कस्टम नंबर फॉर्मेट जो है ये तो एक ना खत्म होने वाला टॉपिक है। जितना आप इसको लंबा करते हो तो उतने ये आप कर सकते हो। मतलब ये ऐसे आप नहीं कह सकते कि इसको मैंने खत्म कर दिया। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो इस पे हम काफी सारे लेक्चर्स बनाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज पे एक एक लेक्चर बनाऊं ताकि आपको डिटेल से इसकी समझ आए। तो सबसे पहले ये ऊपर जितने भी नंबर फॉर्मेट्स हमने जो हमारे पास है ये हमने पढ़े। अभी है हमारे पास कस्टम नंबर फॉर्मेट। कस्टम नंबर फॉर्मेट में सबसे पहले एक बात आप याद रखो और वो बाद में मैं डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल याद रखो कस्टम नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे जो टाइप है इसके अंदर हम इसको एक कस्टम फॉर्मेट लिख के दे देते हैं और उसके बेस पे वो हमें वो नंबर डिस्प्ले करता है, यानी एक फॉर्मेट दे देता है इसका। यहाँ पे 4 हिस्से होते हैं हमारे पास। कितने हिस्से? 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, यानी हमारे पास अभी 0 है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए। दूसरा सेक्शन ये सेमी कॉलन पे चेंज हो जाता है, ये अभी दूसरा सेक्शन शुरू हो गया। अगर आपको पूरा जूम नजर नहीं आ रही तो मैं जूम करके देता हूँ। तो ये पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन में हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है और तीसरे सेक्शन में क्या होता है? जब 0 होता है तब हम तीसरे सेक्शन में लिखते हैं और चौथे सेक्शन में हम टेक्स्ट के लिए लिख के देते हैं। मतलब कस्टम नंबर फॉर्मेट में हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन पॉजिटिव के लिए, दूसरा नेगेटिव के लिए, तीसरा 0 के लिए और चौथा टेक्स्ट के लिए। अब ये क्या चीज है, कैसे काम करता है, ये रिलैक्स बाद में पढ़ेंगे। अभी अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे काफी सारे ये कस्टम बनाए आपको मिलते हैं। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखो अभी पहला सेक्शन ये जो बना हुआ है ये पहला सेक्शन है, सेमीकोलन, इसके बाद नेगेटिव नंबर के लिए रेड कलर में दूसरा सेक्शन है। बहुत सारे इसमें है। ये फॉर्मेट जो है ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, ये हम डेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, टाइम पे भी लिए सॉरी नंबर के लिए नहीं है, डेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, करेंसी, अकाउंटिंग जो भी हो, परसेंटेज उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 0 नजर आता है, हैश नजर आता है, कॉमा, डॉट, सेमीकोलन, ब्रेसेस, परसेंट। तो सबसे पहले हम एक एक इसको सीखेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले टॉपिक कस्टम नंबर फॉर्मेट में हम 0 को पढ़ेंगे कि इसमें 0 का क्या अहमियत है। 0 हमारे पास जब भी हम कस्टम नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और वहां टाइप में हम लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहां फोर्सफुली कोई नंबर आएगा। फोर्सफुली का मतलब क्या है कि जैसा हम 5 लिखते हैं और मैं चाहता हूं कि नहीं ये 005 आ जाए। मतलब 5 तो लिख दिया लेकिन इसके साथ 2 0 मस्ट आना चाहिए। अगर मैं वैसे लिखता हूं तो वैसे नहीं आता है। देखो मैं 5 लिखता हूं, 2 0 में लिखता हूं, 005 नहीं आता है, ये 5 बन जाता है। अगर मैं 305 लिखता हूं, नहीं, ओनली 5 लिखा जाता है। तो इस तरह कंडीशन में हम 0 से मदद लेते हैं और कहां पे इसको लिख देते हैं? कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ एरिया सेलेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ का शॉर्टकट है Ctrl+1। यहाँ पे डायरेक्ट किया गया और कस्टम यहाँ पे जनरल में मैं लिख देता हूँ। ये वैसे मैंने यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ लिखे भी है। मैं चाहता हूँ कि 5 ऐसा डिस्प्ले हो जाए, 005। तो इसके लिए देखो हम 000 लिखते हैं, 1 0, 2 0 और 3। यानी मैं अगर 3 हैंड से लिखूं तो ठीक है, अगर कम लिखूं तो 0 आ जाएगा, अगर ज्यादा लिखूं तो नो इशू, ज्यादा का कोई इशू नहीं है। मैंने 3 0 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, 005 लिख दिया इसने। मैं इसको सेंटर पे करता हूँ, 005 हो गया। मैं यहाँ 10 लिखता हूँ तो 010 हो गया।
क्यों 010 होता है? क्योंकि मैंने कहा था कि 0 फोर्सफुली आएगा, मतलब 3 हिंट्स आएंगे, 3 0 का मैंने कहा था। अगर इस तरह मैं लिखूं 100 तो ये तो 3 ऑलरेडी काफी है, कोई इशू नहीं है, लिख दिया। अगर मैं 500 लिखूं नो प्रॉब्लम, अगर मैं कुछ और लिखूं नो प्रॉब्लम, पूरा लिखते हैं। लेकिन कम अगर लिखूं, यानी मैं लिखूं 90, तो ये 0 90 पर बनाएगा, एक 0 लेके आएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, 000 से हमने क्या बनाया, मतलब हम फोर्सफुली किसी नंबर को लेके आ सकते हैं। ये इसका पहला कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया। अभी दूसरा में हम देखते हैं, ये राउंडिंग ऑफ नंबर भी करता है। 0 क्या करता है, राउंडिंग ऑफ नंबर भी करता है। मतलब मेरे पास कोई नंबर है 5.789, मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद 2 हिंट से आए, कम आ जाए तो 0 तो हो जाए, लेकिन अगर ज्यादा आए तो 2 इंच से, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 इंच से मस्ट फोर्सफुली आना चाहिए। तो ये तो अब मैंने लिख दिया 5789। तो 5789 हमारा कस्टम नंबर फॉर्मेट पर क्या करेगा, 5.79 कर देगा, क्योंकि 8 जो है सॉरी 9 जो है वो 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो ये 9 खत्म हो जाएगा और इस 8 को 9 कर देगा, मतलब राउंडिंग हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ नंबर। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा राउंडिंग ऑफ नंबर, वहां से आप इसको देख सकते हो। या चलो मैं यहाँ से एक थोड़ा सा प्रिंट में कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सॉरी कहाँ पे आ गया ओके। राउंडिंग ऑफ नंबर के लिए मेरे पास अगर 2.98 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2.98 जो है 5 से ज्यादा है। तो अगर 5 से कम होता तो फिर तो ये आंसर रह जाता। 5 से ज्यादा है तो इधर मैंने 9 से क्या करना है, इसको 10 करना है। तो 10 अगर ये हो जाएगा तो डायरेक्टली 10 से तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन गया हमारे पास, ये 3 बन जाता है। ये राउंडिंग हो गया। अगर मैं इसका लिख देता हूं 2.67 तो ये क्या बनेगा, 2 तो हो जाएगा पॉइंट। अब 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो ये राउंड कर देगा, तो ये 6 की जगह ये हो जाएगा 7, तो 2.7 हम इसको लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास 2.43 है तो ये 3 5 से छोटा है, तो ये हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4। तो ये कुछ राउंडिंग ऑफ नंबर्स की आप मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, तो ये कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ नंबर है। मैं कहता हूँ कि पहला नंबर जितना भी हो कोई इशू नहीं है, मैंने एक 0 लिखा है, कम से कम एक होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नो प्रॉब्लम। लेकिन पॉइंट के बाद 2 0 होने चाहिए, यानी 2 नंबर होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो गए तो उसको राउंडिंग कर देगा उसका। देखो मैं एक फॉर्मूले से भी ये करके बात चलो बार में करके देता हूँ। यहाँ से अब मैं अप्लाई करता हूँ कौन सा फॉर्मेट, 0.00 कंट्रोल 1, यहाँ पे एक कौन सी जगह पे आ गए, ओके 0.00 स्टार्टिंग नंबर एक जरूरी है, नहीं हुआ तो 0 आ जाएगा, अगर ज्यादा हुए तो नो इशू। पॉइंट के बाद 2 0 जरूरी है, नहीं हुआ तो 0 आ जाएंगे, ज्यादा हुआ तो राउंड कर देगा। अब मेरे पास नंबर है 5.789, 5.789 क्या करेगा इसका, ये बना देगा 5.79, क्यों, राउंडिंग ऑफ नंबर हो जाएगा 5.79। जिस तरह हमने उधर किया था, अभी मैं करता हूँ 2.98 क्या बनेगा हमारे पास, ये हो गया। अच्छा ऑलरेडी ये तो मतलब 2 इंच पे काफी, कोई इशू नहीं है। अगर मैंने ज्यादा कर दिया 2.989 तो ये क्या करेगा, राउंडिंग ऑफ कर लेगा 2.98, तो 9 तो ज्यादा है 5 से, तो 2.99 हो जाएगा, तो ये 2.99 बन गया। तो इस तरह 0 फोर्सफुली नंबर लेके आता है और
राउंडिंग ऑफ नंबर भी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद आप ये कर सकते हो, अगर सिर्फ मैंने पॉइंट ये लिख दिया तो देखो 0.99 कर दिया इसने खुद ब खुद। पहले क्या लिखा था मैंने 0.987 और बना क्या दिया 0.99। तो राउंडिंग ऑफ नंबर भी करता है। ये तो हो गया इसका कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग जीरो का। एक और है, आप किसी नंबर को कोई फॉर्मेट भी दे सकते हो जीरो के हेल्प से। अच्छा, मेरे पास कोई मोबाइल है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ जिस तरह कि मोबाइल नंबर है, तो इसके बाद अभी 0300 है डैश आ जाए। अभी हमारे जो नंबर है 0345 0333 उसके बाद डैश आता है। तो मैं कहता हूँ जब भी मैं नंबर लिखूं तो डैश खुद ब खुद आ जाए। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो कस्टम में और लिख सकते हो पहले 40300 डैश और 7 नंबर इसके बाद मैंने कर दिए। अब मैं जब भी कोई नंबर लिखूं तो इसके दरमियान खुद ब खुद डैश आ गया। मैं कोई और नंबर लिख देता हूँ 0345 तो ये डैश बना रहा है। और अगर मैं कम लिखूं सिर्फ 6 लिखूं तो क्या करते हैं जीरो खुद ब खुद लेके आ जाएगा। देखो जीरो खुद ब खुद आ गए। मोबाइल का नंबर के लिए कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हैं इसमें, या कोई और चीज आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है। मैं अभी यहाँ पे देखो आईडी कार्ड का नंबर है, ये मैं जब भी आईडी कार्ड नंबर हम लिखते हैं तो उसमें 2 डैश आते हैं। 5 डिजिट्स के बाद एक डैश आता है और लास्ट में एक डिजिट्स में जो होता है वहां पे डैश आता है। तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो जिस तरह जिस तरह ये नंबर है आईडी कार्ड का और मैं चाहता हूँ कि इसमें डैश डैश आ जाए। तो ये सारा एरिया सेलेक्ट, कंट्रोल 1 पे पहले 5 डिजिट्स में जो है 00 ये मस्ट आना चाहिए। 1 2 3 4 5 पहले कितने से आई थिंक 7 और लास्ट में 1 डिजिट। अब मैं जब भी आईडी कार्ड नंबर लिखूं तो मैं डैश अगर ना भी लिखूं खुद ब खुद आ जाएगा इसमें। मैंने डैश नहीं लिखा लेकिन अगर यहाँ बाहर क्लिक करूं तो खुद ब खुद डैश इसमें नजर आ रहा है। और डैश यहाँ पे इसको टेक्स्ट भी नहीं बना रहा है, ये एज अ नंबर कंसिडर हो रहा है। तो ये सारे करना में जो है वो कौन कर रहा है, ये जीरो जीरो से सब कुछ हो रहा है। इसके बाद मैं चाहता हूं कोई नंबर हो और उसके साथ टेक्स्ट। अच्छा, ये वो 4 सेक्शन वाली बात नहीं है यहाँ टेक्स्ट, ये पहले सेक्शन में बात हो रही है, वो अलग बात है, वो बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई चीज है जिस तरह मतलब आलू है या टमाटर है, तो उनकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ। मेरे पास 5 kg, सॉरी अभी ये फॉर्मेट ही बन रहा है इसमें, इसको मैं जनरल पे लेके जाता हूँ। मेरा 5 kg है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ कि टोमेटो हमारे पास 5 kg हो गए और ये दूसरा जो पोटैटो है वो हो गए 3 kg और एक और है वो भी हो गया इतना kg। तो ये मसला क्या बन रहा है, ये आपकी सम नहीं होगा। जीरो को अगर मैं सम करूं जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है, जीरो आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे नंबर से कीजिए उसके साथ आना जरूरी है लेकिन कैलकुलेशन भी उसके ऊपर हो जाए, एज अ नंबर कंसिडर हो जाए। तो इसके लिए हम करते हैं, फिर जाते हैं हम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग पे और ये जीरो का हेल्प लेते हैं। तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ 5 ऐसा लिखना चाहता हूँ मैं 5 kg। इसके लिए कौन सा कोड यूज करते हैं? अच्छा, 5 मैं चाहता हूँ एक ही आंसर आ जाए। मतलब फोर्सफुली एक आंसर मतलब ये कि एक से कम ना हो, जीरो और कीजिए उसके साथ आ जाए। तो मैं कंट्रोल 1 कस्टम और यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो, कुछ भी हो, एक हो, दो हो, तीन, जितने भी हो, डबल कोट्स में टेक्स्ट बंद आना चाहिए। स्पेस दे देता हूँ ताकि स्पेस उसमें आ जाए और के जी लिख दिया डबल कोट्स में, नंबर जीरो और के जी साथ में। अब अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ खुद ब खुद कीजी लिख देगा। अगर मैं 8 लिखता हूँ 8 kg, अगर मैं 3 लिखता हूँ 3 kg। और इसका खूबसूरती ये है कि अगर इसको मैं अब सम भी करूँ तो कितने kg हो गया, देख हमारे पास 16 और kg भी देखो इसमें साथ साथ में kg भी आ गया। तो ये कितने बढ़िया काम हो गया।
ये हम कर सकते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट में। अच्छा, एक और काम जो हम कर सकते हैं मोस्टली नंबर हो या कोई मतलब नंबर के साथ इस तरह सेम जिस तरह कीजिए, कोई और चीज लेके आना चाहते हैं वो भी लेके आ सकते हो। मैं मोस्टली अपने इंस्टीट्यूट में जो रोल नंबर है वो SAI यूज करता हूँ, तो उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि डबल कोट्स में SAI डैश और इसके साथ रोल नंबर 1 आ जाए या 2 या 3 इस तरह। तो अगर मैं किसी का रोल नंबर 1 है तो खुद ब खुद SAI 1 ना है। अगर मैं इसके साथ 2 करता हूँ तो ये, अगर मैं 100 करता हूँ तो ये, अगर मैं 5 6 7 करता हूँ तो खुद ब खुद इसके साथ ये मेरा जो अपना कस्टम नंबर अपना फॉर्मेट है रोल नंबर का वो साथ साथ में आ रहा है। लास्ट में हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं वही नंबर की तरह, ब्रेसेस में आप बंद करो, ये स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने स्पेशल में भी पढ़ाया था आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप खुद ब खुद कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ कोट्स में बंद हो जाए ब्रेसेस में, तो 091 ब्रैकेट बंद और सॉरी ये मैंने लिख दिया। अब मैं नंबर लिखता हूँ तो इसमें ब्रैकेट जो है वो और साथ में डैश खुद ब खुद आ जाएगा 091। इसमें खुद देखो ब्रैकेट भी आ गया और डैश भी, सॉरी इसको ब्रेसेस कहते हैं ब्रैकेट, बट एनीवे जो भी कहते हैं ये साथ में कस्टम नंबर फॉर्मेट की हेल्प से हम लेके आ सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास जीरो की कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। ये जीरो हम बाद में और चीजों के साथ यूज करेंगे और इस की हेल्प लेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में आप लोगों के लिए जीरो काफ़ी था। जीरो सीख ले, जीरो की हेल्प से आप काफ़ी प्रैक्टिस करो और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इस जो फॉर्मेट्स हैं हमारे पास कस्टम, वो एक एक पढ़ेंगे, बाद में सबको मिला के उससे हम कस्टम नंबर फॉर्मेट्स बनाएंगे और एडवांस लेवल पे आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे। थैंक यू सो मच।